नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान। चौखड़िया पारा क्षेत्र में हुई युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बीड़ी श्रमिकों के आवास को प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। गौठान में चारे व पानी की कमी से जूझ रहे मवेशी। और छुरिया में हुआ स्मार्ट संकुल शाला का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे शीर्षक पर आधारित कोरोना जागरूकता के लिए शासन प्रशासन द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कोरोना के कम होते मामले और वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी के चलते लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ही बाजार व अन्य जगहों पर घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क लगाने जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस हस्ताक्षर अभियान में मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे शीर्षक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। शहर के जय स्तंभ चौक में हस्ताक्षर के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने, जागरूकता फैलाने, कोरोना के रोकथाम, सावधानी, बचाव और गाइडलाइन का पालन करने हस्ताक्षर के माध्यम से शपथ दिलाया गया। कोरोना जागरूकता साक्षरता अभियान के तहत राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा व CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने हस्ताक्षर अभियान में दस्तखत कर इस अभियान की शुरुआत की। अभी भी चूँकि कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं, इसलिए समय समय पर हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी के पालन में आज जय स्तंभ चौक पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग ज़रूर करें और अन्य जो सावधानियां हैं कोरोना के फैलाव को से बचने के लिए, उस उद्देश्य से आयोजन किया गया था। आज कोरोना से बचने के लिए जागरूकता अभियान के तहत जय स्तंभ चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें मास्क का उपयोग, 2 गज दूरी और हाथों को सैनिटाइज करना और लक्षण आने पर 24 घंटे के अंदर जांच कराना, इस संदेश के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। साथ में जो वैक्सीन आ रही है उसको लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अभी पहले चरण में जो स्वास्थ्य विभाग के हम लोग को लगने जा रहा है उसके लिए भी जानकारी दी गई है। और इस तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करते रहें ताकि समय पर लोग जांच करा लें, घर पे 4-5 दिन ना रुकें, जिससे स्थिति बिगड़ती है और काफ़ी गंभीर स्थिति आ जाती है। तो लगातार हमारे संदेश यही जा रहा है कि बाहर निकले तो मास्क लगाएं, दूरी बना कर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सर्दी खांसी बुखार स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, डायरिया की शिकायत हो तो 24 घंटे के अंदर अपनी जांच जरूर करवा लें। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को अब भी कोरोना से सावधानी रखने की सीख दी जा रही है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर जाने से पूर्व मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग सहित थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोने अथवा हैंड सैनिटाइज करने को भी कहा जा रहा है। कोरोना के मामले कम होने की वजह से लोग धीरे धीरे इन आदतों से भी मुक्त हो रहे हैं, जो एक बार फिर कोरोना के फैलाव का कारण बन सकता है। यही वजह है कि शासन प्रशासन के द्वारा एक बार फिर लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा गया है, ताकि टीकाकरण तक बरती जाने वाली सावधानियों के चलते कोरोना के चंद मामले ही बचे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के द्वारा दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
बीते गुरुवार की रात बसंतपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ियापारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यादव और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान मनीष यादव ने संजय यादव के सीने पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद आनन फानन में संजू यादव के परिजनों के द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद यादव का कहना है कि आरोपी मनीष उसके भाई के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिसे मना करने पर उसने उसे मारा। जब मेरा भाई को मारा ना, हाँ। तो मैं वहाँ पास से देखा मेरा भाई को मार रहे हैं करके, तो मेरा भाई मेरे को देखा ना, तो भाई मेरे को मारा करके ऐसे दबाया। हाँ। और गली गली भागा मेरा भाई। क्यों मारा? हाँ, ये गाली गाली गुप्ता दोस्ती यारी बक दिया था ना। अच्छा, क्या उसके दोस्त लोग ही मारे उसको? हाँ? उसके दोस्त लोग मारे कि कौन लोग मारे उसको? नहीं, उसके वही मारे हैं मनीष। कौन मनीष? कहाँ रहता है वो? ये चौखड़िया ही पारम रहे। नहीं, हाँ, दोस्त ही था, बातचीत करता था, बहुत कम करता था बातचीत। अच्छा, कुछ टाइप का गाली डेली की गाली देता था कि कल ही बस दिया था? हाँ? नहीं, कल ही बस दिया था। और पहले तो कुछ विवाद रहा था? नहीं कुछ बात। रात में वही 10:30 बजे के घटना, 10:30 11 बजे। आपका भाई क्या टहलने निकला था कि क्या कर रहा था? खाना वाना खा के निकले थे घर से टहलने, उसका पोज लेने के लिए। इसमें उसका घटना। जहाँ पे घटना है हुई है वहाँ पे आपका घर कितना दूर है? मेरा घर? मेरा घर सर ज़्यादा दूर नहीं है, यही पास है। कितने लोग थे उन लोग? हाँ? उन लोग थे, उनके फैमिली वाले भी लोग थे। हाँ, अब हम लोग दो तीन लोग थे। उसके फैमिली वाले भी साथ में थे मारने के समय? हाँ, मारने के समय। चौखड़ियापारा में युवक के द्वारा चाकू मारने की सूचना मिलने पर बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। बसंतपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS योगेश पटेल का कहना है कि आरोपी ने शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। कल एक बसंतपुर थाना अंतर्गत एक हत्या हुई है चौखड़ियापारा में। मृतक का नाम है संजू यादव और वो है पिताजी का नाम पंचराम यादव, उम्र 22 साल। और जो अक्यूज़ड हैं जिन्होंने हत्या किया है उसका नाम है मनीष यादव और पिता का नाम है विजय यादव, 20 साल का, और ये भी चौखड़ियापारा का है। और ये मृत्यु हुई है शराब के नशे में, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था तो शराब के नशे में हत्या हुई है। और हत्या के लिए चाकू का उपयोग हुआ है, एक वार हुआ था सीने में जिससे मृतक की मृत्यु हुई है। आरोपी गिरफ्तार है, उसको रिमांड पर भेज दिया जाएगा। अभी क्या वजह रही सर? वजह है कि झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में और शराब के नशे में ये हत्या हुई है। पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पुरानी दुश्मनी है क्या है। दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही कास्ट के हैं, आपस दोनों का मोहल्ला भी एक है, तो जान पहचान हो सकती है दोनों के बीच में, लेकिन रिश्तेदार है नहीं है इसका अभी नहीं पता चल रहा है इसके बारे में। चौखड़ियापारा निवासी आरोपी मनीष यादव के द्वारा अपने ही मोहल्ले के युवक के सीने पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मामूली विवाद के चलते ही हत्या होना बताया जा रहा है। बसंतपुर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है, वहीं पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भाजपा धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उक्त बातें कही। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था और स्थानीय समस्याओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इस विषय को लेकर राजनांदगांव प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों का धान राज्य की कांग्रेस सरकार खरीद नहीं पा रही है। खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था व्याप्त है, जिसे देखते हुए भाजपा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष 17 दिसंबर को पूर्ण हो गए हैं, तीसरा वर्ष चल रहा है। सरकार में आने के लिए इन्होंने तमाम प्रकार के वादे विपक्ष में रहते हुए किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मसला था कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे 2500 रुपये, संपत्ति कर माफ़ करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये सरकार ने जो जनघोषणा पत्र में जो जनता के साथ में वादे किए थे, इस प्रदेश की जनता और विशेषकर किसान
महिलाओं और युवाओं के साथ में उन्होंने एक बड़ा विश्वासघात किया है। किसानों को 2500 रुपये के नाम पर आज तक 2500 रुपये जो धान की कीमत है, जो अंतर की राशि 685 रुपये है, वो किसानों के खातों में आज तक पिछले साल की नहीं पहुंची, जबकि दूसरे साल की फसल की बिक्री प्रारंभ हो गई है, धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। इस साल इन्होंने बारदाने के नाम पर, बारदाना लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, किसान बाहर से खरीद रहे हैं, 30-30 रुपये में प्रति बोरा खरीद रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितों के लिए, किसानों की लगातार जो मांग आ रही थी, हमने 2 कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। 13 तारीख को इस प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तर का धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे सभी जिले के जो सम्मानीय नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। और 22 जुलाई को सभी जो हमारे 30 जिला केंद्र हैं, उन जिला केंद्रों के अंदर में हमारा धरना प्रदर्शन होगा। इस सरकार को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम एक्सपोज करेंगे और लोगों के बीच में बताएंगे, किसानों के बीच में बताएंगे, उसमें किसान भी शामिल होंगे। और इस सरकार को, हमारी कोशिश है विपक्ष होने के नाते कि सरकार आज यदि सत्तासीन है तो किसानों के मुद्दों को पूरा करे, किसानों के हितों में निर्णय ले। इस सरकार के खिलाफ में हमारी लड़ाई प्रारंभ हो गई है। हम इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस की सरकार गंभीर नहीं है और विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर भी सरकार और उनके जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं है। राजनांदगांव प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ जमीनी आंदोलन के लिए तैयार हैं। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारतीय जनता पार्टी पर धान खरीदी के मुद्दे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को कांग्रेसियों ने बताया। गंडई ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल जंगेल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पलटवार करते हुए कहा कि धान खरीदी पर भाजपा झूठे आरोप लगाते हुए लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह भी कर रही है और धान खरीदी को बाधित करने के प्रयास में जुटी है, जबकि भूपेश सरकार अपना वादा पूरा करते हुए किसानों के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से किसानों की सुविधा और उनके हित के लिए धान खरीदी की शुरुआत किया गया था, जहाँ सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था और आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की धान 2500 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं। मगर केंद्र सरकार भेदभाव करते हुए सरकार का साथ नहीं दे रही है। साथ ही मिलिंग की अनुमति भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आज हर समितियों में खरीदे गए धान जाम है। मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी से मिले तो इस बात को पूछे कि भाई आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली की सरकार एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है कि यहाँ बोनस तो नहीं दिया जा रहा है क्या, जिसमें हमारी प्रदेश की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बाकी राशि, समर्थन मूल्य के अंतर की बाकी राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत भुगतान कर रहे हैं, जो किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक बात है और किसानों को संपन्न होने के लिए बहुत अच्छी बात है। विपक्ष में इस बात का उनके पेटों में दर्द हो रहा है कि जो कल तक 15 साल तक राज किए और राज करने के बाद उन्होंने ये किसानों के साथ जो वादा खिलाफ़ी की है, उस वादा खिलाफ़ी के विपरीत आज हमारी सरकार जो है किसानों को अपने कहे हुए वादे के अनुसार धान की खरीदी कर रही है, कर्जा की माफ़ी की है और किसान हितैषी सरकार है। ये बात छत्तीसगढ़ में जिस बयार के साथ यहाँ पे जनमत दिया और 68 विधायकों को भेजा विधानसभा में, ये इस बात का प्रमाण है। बारदानों का भुगतान कौन करेगा और कितना करेगा? नहीं, 15 रुपये प्रति बोरा के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। अगर किसान अपने स्वेच्छा से, दबावपूर्वक नहीं है, स्वेच्छा से अगर किसान बारदाना में अपना धान लेके आता है तो समिति के माध्यम से शासन द्वारा जो निर्धारित दर है वो 15 रुपये प्रति बोरा उनको उसकी राशि प्राप्त होगी। अब मार्केट में बारदाना की कीमत निश्चित रूप से कोरोना के चलते जो वो अव्यवस्था हुई है और इसमें केंद्र सरकार दोषी है। हमारे राज्य सरकार के दोषी देने के पहले, क्योंकि बारदानों की व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है, लेकिन कहीं न कहीं ये संक्रमण के चलते ये अव्यवस्था बनी हुई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी है। किसानों का एक एक दाना खरीदने की जरूरत पड़े तो हम खुद सरकार से धान खरीदी के लिए व धान खरीदी करने के समय बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीदने के लिए कांग्रेस से निगरानी समिति गठित की है। प्रेस वार्ता के दौरान लाल तारकेश्वर शाह, खुसरो, मोती जंगेल, विनोद ताम्रकार, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के लिए बने आवास में अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की है। पकड़ी है ये और यहाँ के नाम बता पकड़ लेंगे मेरे पास क्या करेंगे, मार डालेंगे और क्या करेंगे। अभी चुप है, महाराज का कुछ नहीं था, उसको आत्मा से निकाल रही है सबको, इसके झूठे आत्मा के बाबू सही ले लिए आज सच्चाई वाले। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के इंदिरानगर में आज बीड़ी श्रमिक आवास में बीड़ी श्रमिकों के मकान में अवैध रूप से निवास कर रहे 16 लोगों से प्रशासनिक अमले के अधिकारियों ने अवैध कब्जा खाली करवाया है। कल माननीय विधायक महोदय द्वारा जो पात्र व्यक्ति थे उनको अधिपत्र प्रमाण पत्र दिया गया था 118 लोगों को। इसके अलावा जो अवैध रूप से 16 लोग काबिज थे, 16 परिवार, उनको आज हाईकोर्ट से जो निर्देश थे उनको खाली कराने के, उसके अनुसार उसको आज खाली कराया गया। इस कार्रवाई में डोंगरगढ़ एसडीएम अविनाश भोई, नगर पालिका के कर्मचारी एवं श्रम विभाग, राजनांदगांव के अधिकारी एवं पुलिस अमले ने कॉलोनी में पहुंचकर अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों के मकान को खाली करवाने की कार्रवाई की है। जिन बीड़ी श्रमिकों के नाम से मकान अलॉट किया गया है उन लोगों को यह मकान सौंपा जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्मार्ट शाला का शुभारंभ। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की
मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुरिया ब्लॉक में पहला स्मार्ट संकुल शाला का शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर 19 स्मार्ट टीवी का एक साथ लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ शासन स्कूली शिक्षा विभाग के मंशा अनुरूप कल्लू बंजारी संकुल समन्वयक दिनेश कुरेटी के विशेष पहल पर शिक्षकों एवं ग्रामवासियों के जन सहयोग से स्वेच्छानुसार स्मार्ट टीवी की व्यवस्था कर संकुल आश्रित शालाओं में शासन से बिना मदद लिए संकुल आश्रित 14 शासकीय प्राथमिक शाला एवं 5 शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं सहित कुल 19 शालाओं हेतु 19 स्मार्ट टीवी की व्यवस्था कर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय शिक्षकों द्वारा लिया गया। छुरिया ब्लॉक अंतर्गत पहला संकुल स्मार्ट शाला का शुभारंभ आज क्षेत्रीय विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू के मुख्य आतिथ्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है, आपके कल्लू बंजारी संकुल में आज स्मार्ट क्लास के लोकार्पण होए बर जाते हैं। आज देखथन सबसे बड़े महत्वपूर्ण हावे तो शिक्षा है।
सबसे बड़ी पूंजी माने गए तो शिक्षक माने गए। लेकिन आज हम कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो हमारे छोटे छोटे लड़का काबर कोरोना काल की वजह से स्कूल भी नहीं लग पाई, जिसमें प्रभावित हमारे लड़का मन हो। वही ला देखते हुए पूरा ऑनलाइन पढ़ाई हुई, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, मीटिंग हुई तो वो ऑनलाइन के माध्यम से हुई। वही ला देखते हुए आज स्मार्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। देखता ना मन टीवी में कोई भी प्रकार की हमारे लड़का मन, चाहे पिक्चर हो चाहे कार्टून है, खास करके कार्टून बोला बहुत जल्द अपन माइंड में पकड़ लेते हमारे लड़का मन। वही ला आज से नार हो चाहे ABCD हो, जो भी पढ़ाई के माध्यम से हमारे लड़का मन ला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए बर ये स्मार्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। कल्लू बंजारी संकुल स्तरीय स्मार्ट शाला लोकार्पण समारोह के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। स्कूलों में स्मार्ट टीवी मिल जाने से बच्चों को आधुनिक शिक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में आस्था मूक बधिर शाला में 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए स्पीच थेरेपी सेंटर, विज्ञान से संबंधित किट और पुस्तकें भेंट की गई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां स्कूल कॉलेज के पट बंद हैं, लेकिन अनलॉकडाउन में जनजीवन को सामान्य करने के लिए कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए बसंतपुर स्थित आस्था मूक बधिर शाला ने अपने कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू कर दी है, जहां बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। आस्था मूक बधिर शाला चैरिटेबल संस्था है। मंगलवार को स्पीच थेरेपी सेंटर की संचालिका रजनी राठी ने इन बच्चों को विज्ञान से संबंधित किट व पुस्तकें भेंट की है, ताकि आस्था मूक बधिर शाला के बच्चे विज्ञान की अनोखी दुनिया से वाकिफ हो सके। विशेषज्ञ मैं यहाँ आस्था स्कूल में आ जाई थी, यहाँ पर अपने मूक बधिर बच्चों को देखने के लिए। ये बच्चा अभी यहाँ पर 9th और 10th की क्लास खुली हुई है, वहाँ पर अपन ने विज्ञान सामग्री दिए हैं बच्चों के लिए कि बच्चे इसका उपयोग लें और आगे बढ़ें। स्पीच थेरेपी के लिए भी यहाँ पर देख रही थी कि बच्चों को निःशुल्क स्पीच थेरेपी भी दे सकूँ, यहाँ पर बच्चे आगे बढ़ सके, उसके लिए कार्य करना चाहती हूँ। आस्था मूक बधिर शाला के सदस्य ने बताया कि यह संस्था चैरिटेबल संस्था है। विभिन्न संस्था को लोग समय समय पर दान देकर बच्चों के शिक्षा दीक्षा के साथ भविष्य गढ़ने में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में संस्था ने बच्चों को विज्ञान से संबंधित किट प्रदान करने पर स्पीच थेरेपी सेंटर को साधुवाद दिया है। आज का दिन विशेष कि रजनी राठी जो राजनांदगांव की स्पीच थेरेपी सेंटर की संचालिका हैं, उन्होंने बहुत सारा हमारी जो 9th और 10th की क्लास शुरू हुई है उसमें इक्विपमेंट, साइंस के इक्विपमेंट बच्चों के लिए दिए हैं डोनेशन में। हम उनका साधुवाद करते हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों से, दान के सहयोग से ही हमारी जैसी संस्थाएं चला करती हैं, क्योंकि चैरिटेबल संस्थाएं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे आएँ। हम इन बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं कि कोई अपने अपने पैरों पर खड़ा हो, उसी दिशा में हम लगे हैं। बहरहाल आस्था मूक बधिर शाला के बच्चों को विज्ञान से संबंधित किट मिलने से विज्ञान विषय पर इनका बौद्धिक विकास होगा और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत हरडुआ के गौठान में मवेशियों के चारा पानी की समस्या हो रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरपंच सहित उच्च अधिकारियों से की है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना से ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण कराया है, ताकि मवेशी एक जगह विचरण कर सके। इससे पहले मवेशियों के यत्र तत्र सड़कों पर विचरण करने तथा बैठने से यातायात प्रभावित हो रहा था। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत हरडुआ में शासन के मंशानुसार गौठान का निर्माण किया गया है और बड़ी संख्या में मवेशियों को रखा गया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते योजना खटाई में दिखाई दे रही है। यहाँ पर मवेशियों के लिए ना तो चारा की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है, जिससे यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरपंच सहित उच्च अधिकारियों से की है। ग्रामीणों का कहना है कि मवेशियों के लिए पानी पहुँचा रहे हैं, ताकि प्यासे मवेशी को पानी से वंचित न होना पड़े।
उसके लिए समय लगता है भाई। अब वो लोग लाएंगे पैरा, कभी कभी आधी जरूरत है तो लाइन 4 दिन 5 दिन भी कभी कभी बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको भी बनवाने में टाइम लगता है। और पानी तो रोज हम लोग आते हैं उसमें बस डालते हैं, क्योंकि इन मवेशियों के दिन भर यहाँ नहीं रहते हैं वो लोग, तो उन्हीं लोगों को बस पानी की जरूरत रहती है। पहले इस टंकी में भी डालते थे। काका के पानी सीधा है। हाँ। और यह पेड़ा भूसा के कुछ है, मतलब हाँ। अब धीर लगा के देते, मतलब वो देख के मतलब देते, कोनो दिन देते कोनो दिन नहीं दे, ओकर हिसाब में अब वो दे थे। अभी सोमो वाले मनाऊ चाहे अब ले देख चालू करे हुई तेल नहीं कहा सके, पहले नहीं दे देते। तो अभी तो यहाँ पेड़ा घर खत्म हो गए हैं। हाँ, पेड़ा खत्म होंगे तो लात हुई, घर से लात हुई तो पता नहीं कहाँ लापरवाही है भैया। पानी बस का जो आप लोग देख रहे हो ना, हाँ, बोलिए। पानी का आप देख रहे हैं, पानी का नया साल था इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए, तो कहीं कहीं पानी डाला नहीं है टंकी में, वरना रोज हम लोग आते हैं और पानी डालते हैं। यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं दिख रही है, मवेशी पूरे हैं लेकिन चारे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। हाँ, अब चारे के लिए ना ऐसा है कि ये ना भाटा भुइयाँ हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो नेपियर घास का मिल गया है बीज, लेकिन अभी सुविधा नहीं हो पाया है। और पेड़ा रहता है यहाँ गौठान में, अभी कल ही खत्म हुआ है। आज हम लोग मैसेज कर दिए हैं सचिव जी को कि पेड़ा की व्यवस्था कीजिए करके। तो पहले व्यवस्था नहीं किया क्या? खत्म होने वाली है। खत्म होने वाले 1 दिन पहले बताए जाते हैं, और जैसे 1 दिन व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाते ना, तो हम लोग अपने घर से लाके दे देते हैं। ग्राम पंचायत हरडुआ में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जाने वाले नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। सूरजी गौठान निर्माण कार्य से ग्रामीणों को आशा जगी थी कि शासन की योजना से गौवंश को संरक्षण मिलेगा, परंतु ठीक विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो रही है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।